पोको का F7 खरीदें या Realme का GT70 या Vivo T4 Ultra की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अब अगर आप भी मेरी तरह इन तीनों फोन में कंफ्यूज हो कि इन तीनों में से आपको कौन सा फोन बाई करना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज हम इन तीनों फोन का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। कौन सा फोन किस मामले में आपको बढ़िया देखने को मिलता है। वैसे देखो, एक फोन को बाई करने से पहले नॉर्मल यूजर बहुत सारी चीजें देखता है एंड मैंने नॉर्मल यूजर को भाई सामने रख करके वो सारी टेस्टिंग की है कि कैमरा किस फोन का बढ़िया देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप किस फोन में अच्छा देखने को मिलेगा, गेमिंग आप किस फोन में बढ़िया कर सकते हो, 5G किस फोन में बढ़िया काम करता है, किसी फोन में हीटिंग वगैरह की दिक्कत नहीं है एंड डेली लाइफ के अंदर जो काम होते हैं वो सारी टेस्टिंग मैंने की है। और उनमें से इन तीनों में से एक फोन विनर निकल कर गया है। कौन सा फोन विनर है वो आपको वीडियो के एंड में जाकर के पता चल जाएगा, लेकिन कंफ्यूज हो आप लोग तो वीडियो को पूरा देख लेना, फाइनल डिसीजन लेना आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, ऐसी मस्त मस्त वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें। तीनों ही फोन के साथ आपको एक बैक कवर मिल जाएगा, लेकिन अच्छा जो बैक कवर है वो आपको Realme एंड Poco का मिलेगा। Vivo में आपको ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलता है। बाकी तीनों ही फोन में आपको अलग अलग बैटरी एमएच देखने को मिल जाएगा और अलग अलग फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले Realme की बात करते हैं। Realme में 7000 mAh की बैटरी और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग, Vivo में 5500 mAh की बैटरी और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग, लेकिन Poco में आपको 7550 mAh की सबसे बड़ी बैटरी और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो बैटरी के अंदर यहाँ पर जो विनर है वो Poco निकल जाता है, लेकिन फास्ट चार्जिंग आपको Realme की बैटरी मिलेगी। अब देखो, तीनों फोन को जो पूरा फुल चार्ज होने में टाइम का डिफरेंस भी है। Realme को पूरा फुल चार्ज होने में आप लोग मान के चलो कि 40 से 50 मिनट लग जाते हैं, वहीं पर Vivo को पूरा फुल चार्ज होने में 35 से 40 मिनट एंड Poco को पूरा फुल चार्ज होने में 50 से 60 मिनट लगते हैं। डिजाइन तीनों ही फोन का अलग अलग है और डिजाइन वाइज यहाँ पर यूजर की अपनी प्रेफरेंस रहती है। किसी को भाई साहब Poco का डिजाइन पसंद आएगा, किसी को Realme का डिजाइन पसंद आएगा, तो किसी को Vivo का। लेकिन हाँ, बिल्ड किसकी मस्त देखने को मिलती है। बिल्ड के मामले में यहाँ पर विनर आपको Realme और Poco ही देखने को मिलते हैं। Realme में आपको बैक ग्लास, साइड की फ्रेम मेटल की देखने को मिल जाती है। Poco के अंदर भी आपको बैक में ग्लास एंड साइड की फ्रेम मेटल की, जबकि Vivo के अंदर जो है वो आप लोगों को प्लास्टिक बैक एंड साइड की फ्रेम प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बिल्ड के अंदर जो विनर है वो Poco और Realme। तीनों फोन में एयरटेल के 5G का स्पीड टेस्ट किया, रिजल्ट आपके सामने है। अच्छी स्पीड तीनों फोन निकाल के दे देते हैं। वहीं पर Poco और Realme में आपको 5G प्लस नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है, जबकि Vivo में आपको 5G प्लस प्लस नेटवर्क का सपोर्ट मिलेगा। तो नेटवर्क की कोई भी दिक्कत किसी फोन में नहीं होगी। तीनों ही फोन में ड्यूल स्पीकर हैं और ड्यूल माइक हैं और ड्यूल सिम कार्ड लगा सकते हो और स्पीकर क्वालिटी कुछ ऐसी है। देखो, साउंड तीनों ही फोन की बढ़िया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाउडनेस है साउंड में वो आप लोगों को Realme GT70 में मिलेगी एंड उससे कम लाउडनेस आप लोगों को Vivo T4 Ultra के अंदर एंड सबसे कम लाउडनेस जो है वो आपको Poco F7 में मिलेगी। अब डिस्प्ले की तरफ चलें तो Poco और Realme में फ्लैट डिस्प्ले है और Vivo में क्वाड कर्व डिस्प्ले, और मुझे पर्सनली फ्लैट डिस्प्ले के मुकाबले क्वाड कर्व डिस्प्ले ज्यादा पसंद है। अब ऐसा क्यों? देखो, फ्लैट डिस्प्ले बहुत पहले से चली आ रही है तो ये ट्रेंड अब बोरिंग लगने लगा है, लेकिन क्वाड कर्व डिस्प्ले नया ट्रेंड है। चारों साइड से हल्की हल्की आपको डिस्प्ले कर्व देखने को मिलती है और क्वाड कर्व में कोई मिसटच की दिक्कत भी नहीं होती गेमिंग करते टाइम। तो आप लोगों को गेमिंग अच्छी के साथ साथ एक जो प्रीमियम एंड ट्रेंडिंग एक्सपीरियंस है क्वाड कर्व डिस्प्ले में वो भी देखने को मिल जाएगा। तो मेरी प्रेफरेंस यहाँ पर हमेशा क्वाड कर्व डिस्प्ले रहती है। हाँ, क्वाड कर्व डिस्प्ले की प्रोडक्शन उतनी आपको बढ़िया नहीं मिलती जितनी आपको फ्लैट डिस्प्ले में मिलेगी। अब तीनों ही फोन में अलग अलग प्रोडक्शन मिलती है, लेकिन सबसे बढ़िया प्रोडक्शन जो है वो आपको Poco F7 की मिलेगी गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ, जो भी फ्रंट और बैक दोनों साइड। Realme में सेक्शन ग्लास की प्रोडक्शन है एंड Vivo में आप लोगों को शील्ड ग्लास की प्रोडक्शन मिल जाती है। तीनों ही फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि प्रॉपर्ली काम करता है एंड तीनों ही फोन में किसी भी ऐप को आप लोग 120 हर्ट्ज के ऊपर चला सकते हो, वो फीचर भी देखने को मिल जाएगा। तीनों ही फोन में 4K HDR का सपोर्ट मिल जाता है एंड Poco एंड Realme की डिस्प्ले जो है डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है। आई थिंक Vivo भी ये चीज अपडेट से ऐड कर दे तो कोई डिस्प्ले में आपको तीनों में डिफरेंस नहीं लगेगा कंटेंट देखते टाइम। बाकी मैंने आउटडोर में तीनों फोन को यूज किया, विजिबिलिटी तीनों ही फोन की बढ़िया है, लेकिन हाँ, जो ब्राइटनेस विजिबिलिटी है वो ज्यादा आपको Realme की लगेगी। तो डिस्प्ले के मामले में Poco और Realme एक ऑडियंस को टारगेट करते हैं एंड Vivo अलग ऑडियंस को टारगेट करता है। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस लेनी पड़ेगी।
बाकी अगर आप लोगों को क्वाड कर्व डिस्प्ले चाहिए तो आप लोगों को वीवो की तरफ जाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस किस फोन की बढ़िया है? तीनों ही फोन में अलग अलग प्रोसेसर मिलता है। पोको में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4, रियलमी में डायमेंसिटी 8400 मैक्स, वीवो में डायमेंसिटी 9300 प्लस, और तीनों के अंतुतु स्कोर आपके सामने। और ये जो अंतुतु स्कोर है रियल प्रैक्टिकल लाइफ वाले हैं, ऐसा नहीं जो कंपनी दिखाती है 20 लाख 21 लाख, वो नहीं है। जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हमने टेस्ट के जो स्कोर है वो आपको दिखा रहा हूं। वैसे T4 अल्ट्रा के अंतुतु स्कोर के ऊपर पता नहीं Vivo V50 क्यों दिखा रहा है V50 Pro, लेकिन हाँ ये Vivo T4 अल्ट्रा के स्कोर है, आप लोग फोन पीछे से भी देख सकते हो। अब तीनों का मैंने स्टोरेज टेस्ट भी किया, वो रिजल्ट भी आपके सामने है। रियलमी के अंदर आपको UFS 4.0 की स्टोरेज, LPDDR5X की रैम मिलेगी। Vivo में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज, LPDDR5 की रैम मिलेगी। एंड वहीं पर पोको में आपको UFS 4.1 की स्टोरेज और LPDDR5X की रैम देखने को मिलती है। और स्टोरेज टेस्ट के रिजल्ट भी आपके सामने है, आप लोग देख सकते हो। और तीनों ही फोन में मैंने CPU थ्रॉटलिंग का टेस्ट भी किया, वो रिजल्ट भी आपके सामने है। एंड ये सारे रिजल्ट रियल प्रैक्टिकल लाइफ के रिजल्ट हैं, जो कंपनी दिखाती है वो नहीं है कि रियल एक्चुअल लाइफ में जब हम फोन को यूज करते हैं डिफरेंट सिनेरियो में तो क्या चीजें निकल करके आती हैं, वो ये सब का आपके सामने है। बाकी देखो तीनों ही फोन में आप लोग BGMI 90 FPS में खेल सकते हो, अच्छी स्टेबल परफॉर्मेंस तीनों फोन निकाल के दे देते हैं। डे टू डे लाइफ के अंदर भी तीनों ही फोन बढ़िया काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको किस फोन की तरफ जाना चाहिए? देखो अगर आप लोगों को प्योर परफॉर्मेंस की तरफ जाना है ना, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पोको F7 सजेस्ट करूंगा। परफॉर्मेंस के लिए ये फोन बेस्ट है, इस फोन की तरफ आप लोग जा सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर आपको जाना होगा परफॉर्मेंस के लिए तो आप लोग वीवो की तरफ जाना। वीवो में आपको परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा अंतुतु स्कोर आए थे Vivo T4 अल्ट्रा के। एंड उसी के साथ उसके बाद आप लोग Realme GT 7T में परफॉर्मेंस की तरफ जा सकते हो। तो परफॉर्मेंस के मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले नंबर पे कौन सा फोन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, एंड तीसरे नंबर के ऊपर कौन सा। सॉफ्टवेयर तीनों फोन में से किस फोन का बढ़िया है? देखो Vivo में FunTouchOS 15, Realme में Realme UI 6 और पोको में HyperOS 2 मिलेगा। और पर्सनली मुझे HyperOS एंड Realme UI पसंद है, तो मैं इनकी तरफ चला जाऊंगा। और यहाँ पर भी आपकी अपनी चॉइस आ जाएगी, जो आपको पसंद हो उसकी तरफ आप चले जाओ। Realme में आपको 4 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे। सेम पोको में भी आपको यही सॉफ्टवेयर पॉलिसी मिलती है। लेकिन Vivo में आपको 3 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको पोको और Realme का बेटर मिलेगा। कैमरा किस फोन का बढ़िया है? पोको का, Realme का या Vivo का? तो कैमरा के लिए आपको Vivo की तरफ जाना चाहिए। अब कैमरा स्पेक्स बता करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वैसे तीनों ही फोन के बैक कैमरा से आप लोग 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन Realme और Vivo के फ्रंट कैमरा से भी आप लोग 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अब ये कुछ कैमरा सैंपल आप लोग देख लो, जो मैंने दोनों फोन के आउटडोर के अंदर डे लाइट में क्लिक किया। क्वालिटी का डिफरेंस आपके सामने है। इंडोर में क्लिक किए, वो भी आप लोग देख सकते। कैमरा क्वालिटी आप लोगों को सबसे बेटर Vivo की ही देखने को मिलेगी। और Vivo में पेरिस्कोप कैमरा भी है, तो जिसमें आप लोग बाई 100x जूम करके भी फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। क्वालिटी आपके सामने कुछ ऐसी क्वालिटी आपको Vivo T4 अल्ट्रा की देखने को मिलेगी। वहीं पर फ्रंट कैमरा क्वालिटी की बात करें तो कैमरा कंपैरिजन आप लोग देख सकते हो। ये कैमरा सैंपल, यहाँ पर भी कलर्स वगैरह एंड जो स्किन टोन है, जो मैनेजमेंट है अच्छे से लाइट का, वो आपको Vivo का ही देखने को मिलेगा। तो कैमरा के मामले में यहाँ पर तीनों फोन में से जो विनर है Vivo T4 अल्ट्रा। कैमरा के लिए आपको इस फोन की तरफ जाना चाहिए। तो ये था इन तीनों ही फोन का फुल कंपैरिजन। कुछ अलग ट्राई किया है वीडियो में, बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। अब इन तीनों में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए? वैसे सारी चीजें मैंने कंफर्म कर दी कि कौन सा फोन कहां पर स्टैंड आउट करता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को गेमिंग के लिए कोई फोन चाहिए तो यहाँ पर आप लोग पोको F7 की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को कैमरा के लिए कोई फोन चाहिए तो वहां पर आप लोग Vivo T4 अल्ट्रा की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा ऑलराउंडर फोन चाहिए तो वहां पर आप लोग Realme GT 7T की तरफ जा सकते हो। बाकी और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई जो आपको वीडियो में पता चल गई होंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी इन तीनों फोन का जो बाइंग लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अगर आप लोग बाई करोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को जो डिस्काउंट है इन तीनों फोन की प्राइस के ऊपर मिल जाएगा और चैनल की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।